शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधते हुए उन्होंने कहा है कि क्या इसको बैन करेगी बीजेपी, क्योंकि इसमें दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी बातें लिखी गई हैं। रामचरितमानस को लेकर मौर्य के इस सवाल पर क्या है आपका जवाब? ये चित्रा जी, किसी अज्ञानी की मांग पर ज्ञानामृत को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से वैश्विक समुदाय को मानवता के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का, सौहार्द का संदेश दिया है। मानव चरित्र को जो है आदर्श कैसे संस्थापित किया जा सकता है, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श बंधु, आदर्श मित्र, इसके सारे आदर्श संस्थापित करने का कार्य रामचरितमानस में प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से होता है। अब किसी को दोहा, चौपाई, छंद का, सोरठा का अर्थ न पता हो, वो प्रसंग को काट कर अगर कोई भी अर्थ का अनर्थ निकाले और उसकी मांग पर इस तरह की, तो किसी प्रकार का निर्णय हो नहीं सकता। और इस तरह का दुष्प्रचार रामचरितमानस के संदर्भ में पिछले 100-150 वर्षों से सतत होता रहा है। लेकिन रामचरितमानस के न तो प्रेमियों की संख्या घटी है, न राम भक्तों की संख्या घटी, बल्कि उसमें लगातार विस्तार होता चला गया है। दीपक रामचंद्र जी को नकारने वाले आज प्रभु रामचंद्र जी को पूजने के लिए मजबूर हैं। ठीक है दीपक झा जी, आप चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थक के तौर पर भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या दिक्कत है रामचरितमानस? देखिए, राम में किसी को दिक्कत नहीं है, राम पूजनीय है। राम रामेति रामेति वरे नाम, तो राम सबके हैं, राम में भी कोई दिक्कत नहीं। भाजपा बिना वजह प्रोपोगेंडा रच रही है। रामचरितमानस भाजपा ने लिखा है, रामचरितमानस भाजपा ने लिखा है रामचरितमानस। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। रामचरितमानस कितने साल पुराना है भाई? आप बताइए कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना है, 500 से 600 साल और अपनी पुराना है। राजनीति को चमकाने के लिए आप लोगों को आज रामचरितमानस की याद आ रही है। सुन लीजिए ना प्लीज, थोड़ा सा 10-15 सेकंड बिना इंटरप्ट किए हुए। बात यह है कि राम रामायण से पहले भी थे और रामायण के बाद में भी है। रामायण तो तुलसीदास की एक अपनी भक्ति में कविता लिखी हुई है, काव्य ग्रंथ रचना है। लेकिन आप मानिए रामायण को, मत मानिए। रामायण नहीं, रामचरितमानस की बात कर रहा हूं मैं। रामचरितमानस को आपको मानना ना मानना के कोई मतलब नहीं है। आप इससे हिंदुत्व तो नहीं हो जाते कि आप, अरे मानना नहीं मानना क्या, हिंदू धर्म ग्रंथ है वो, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल धर्म ग्रंथ नहीं है, लोग उसकी पूजा करते हैं, आप उनका अपमान क्या नहीं कर रहे हैं? धर्म ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस की क्या पूजा नहीं होती है? अरे आप करिए, रामचरितमानस में सुंदर कांड है, क्या सुंदर कांड का 3 दिनों का पाठ घरों घरों में नहीं होता है, जिनके घर में परेशानी होती है? अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा। सारी चीजें क्या आप बताइए, आप कह रहे हैं धर्म बिल्कुल होता है, आपकी श्रद्धा है। जिस रूप में भी लिखा हो, सुनिए तुलसीदास ने जिस रूप में भी लिखा हो, लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ी आबादी है हिंदुओं की जो रामचरितमानस की पूजा अर्चना करती है। किसी ने मना किया कि रामचरित बिना साफ होए हाथ धुले उसको स्पर्श नहीं करती है। किसी ने मना नहीं किया कि आप राम को मत मानिए। रामचरितमानस में सवाल इसलिए उठ कल रहा है क्योंकि उसमें शब्द है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अभी यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता ने कहा नारी के लिए सम्मान है, राम आदर्श थे उसमें, राम ढोल गंवार आगे पढ़िए, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है ना? तो अभी राम आदर्श पति नहीं हो सकते हैं। एक औरत के नजरिए से देखिए, एक पति पत्नी के रिश्ते के हिसाब से देखिए, क्योंकि राम ने जिस अवस्था में सीता का परित्याग किया है, जंगल में गर्भवती महिला को। मौजूदा वक्त में दीपक झा जी, अगर मैं कहूं कि क्या कांड करके आ रहे हैं, क्या जवाब होगा इस पर? क्या सवाल? क्या कांड करके आ रहे हैं, क्या जवाब होगा इस पर? नहीं, मैंने कहा, मैं आपसे पूछूंगी कि आज पूरे दिन क्या कांड किया आपने, क्या जवाब देंगे इस पर आप? इसका सिंपल से सवाल, कांड मतलब आपका कर्म हो सकता है। कर्म हो सकता है। मौजूदा वक्त में बताइए ना, कांड को क्या नेगेटिव अर्थ में नहीं लिया जाता है? देखिए, कांड का, एक सेकेंड सर सुनिए, अपनी बातों में मत फंसिए। तुलसीदास जी ने जब अवधी और संस्कृत में इसको लिखा था, अलग अलग छंद और दोहे और चौपाई में, उस वक्त की परिस्थितियां आज की परिस्थितियां, सीधे बोलिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए रामचरितमानस को आप आधार बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। और एक सेकंड सुनिए, कितने कांड है इसमें रामचरितमानस में? 7 कांड है। 7 कांड है ना? आप सोचिए, मौजूदा वक्त में अगर किसी चैप्टर को कांड के तौर पर बोला जाए तो लोग फिर उसको कैसे लेंगे? नहीं, 2 तरीके हैं उसको कैसे लेंगे? मैं शब्दों में नहीं फंसने वाला हूं। शब्दों में नहीं फंसने वाला हूं। आप सकल ताड़ना के अधिकारी शब्दों के जरिए ही लेकर आए हैं। शूद्र है ना, शूद्र शब्द है, से आप चीजों को बदल डालेंगे। तो बस यही बात है, इस अपने हिसाब से चीजों को बदलना है। नरेंद्र मोदी जी को विकलांग शब्द अच्छा नहीं लगा तो दिव्यांग बना दिया भाई। अरे कर्मों के लिए कहा गया, जाति के लिए नहीं कहा गया। विशेष वर्ग को अच्छा नहीं लगा था, मैं वही कर रहा हूं। आधार पर था, आप लोग जातियों के आधार पर बांट कर रामचरित
रामचरितमानस को अपनी राजनीति को चमकाना चाहते जाति हैं के आधार और उसके लिए एक पवित्र धर्म ग्रंथ का आप सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर बिल्कुल ऐसी ले रहे बात हैं। होती बिल्कुल ले रहे हैं। अगर रामायण, वाल्मीकि रामायण की रचना एक दलित व्यक्ति ने किया है, हाँ। उसमें कोई भी तो अच्छी बात है ना, कोई विरोध उसको नहीं तो है। ब्राह्मण भी पढ़ता बिल्कुल। है, शूद्र भी पढ़ता है, हर वो जाति के लोग ज्यादा पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है ना। और अगर वैसे आप ही सुनिए, रामचरित तुलसीदास जी कौन सी जाति के थे? इसीलिए मैंने कहा, कौन सी जाति के सुनिए, थे? मैं बता नहीं, रहा हूं। बताइए ना कौन सी जाति के थे? तुलसीदास आपको जी याद आ गया ब्राह्मण कि थे, रामायण किसने लिखा तुलसीदास जी था? ब्राह्मण थे, दुबे ब्राह्मण परिवार थे, से आते थे। क्या है अब उनके पिता का मैं नाम? बता रहा हूं। उनके बारे में पढ़े हैं आप मैडम, उनका पालन पोषण करने वाले लोग ब्राह्मण बिल्कुल, थे। मैं 5 पढ़िए पहले उनको। 10 सेकंड लेता हूं मैं आपको। तुलसीदास जी 500 साल पुराने हैं और उस सीधे आ समय जाइए ना। ब्राह्मणवादी 24 मानसिकता, अभी मैं भी क्यों आ ब्राह्मण रहे हूं, हैं? मैं भी अभी- ब्राह्मण अभी हूं, स्वामी लेकिन प्रसाद मैं मौर्य आपको को बता क्यों रहा याद आ रहे हूं, हैं? एक ब्राह्मणवादी अभी स्वामी मानसिकता प्रसाद समाज मौर्य में को क्यों याद आ रहे छुआछूत, हैं? सुनिए, छुआछूत 2021 बहुत तक प्रचलित था। मंत्री थे, मंत्री रहते हुए करवा लेते बैन। छुआछूत प्रचलित था, एक सेकंड, बहुत एक ज्यादा सेकंड, दीपक झा था, जी। स्त्रियों का सम्मान मंत्री नहीं हो रहा रहते था, हुए सती अगर प्रथा स्वामी चल रहा प्रसाद था। मौर्य ने कोई भी काम नहीं किया और जब पिछड़ा वोट उनसे बिल्कुल पीछे चला गया, मैं बताऊंगी स्वामी प्रसाद मौर्य का भी चाल, चरित्र और चेहरा क्या रहा है, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उनकी क्या रही है, वो मैं बताऊंगी। और किस तरह से चुनाव हार जाने के बाद अब रामचरितमानस का वो सहारा ले रहे हैं। अरे, तो ताकि उनकी भाजपा की राजनीति सोच चमके। है, ये सारे क्या भाजपा के सोच है? नेता, भाजपा के लिखा नेता है थे। क्या भाजपा मैं रामचरितमानस बिल्कुल, ने? अरे मैं कह रहा हूँ, ये भाजपा के ही नेता थे, आप लोग भाजपा बना में ही देंगे सारे के सारे लोग भाजपा थे। का तो रामचरितमानस मैं, कुछ दिन के बाद वो ओन देखिए, करने कोई लगेंगे। किसी आप लोगों व्यक्ति का ने जो हाल है, किसी प्रेम व्यक्ति शुक्ला ने जी, पहले राम आप का जवाब विरोध दीजिए, नहीं उसके किया, बाद किसी बाकी व्यक्ति मैं ने बात राम जाऊंगी। की निंदा नहीं की, अरे, किसी आज व्यक्ति आप ने राम का रामचरितमानस अपमान पर नहीं किया, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल को राम पर रामायण पे सवाल उठाएंगे। उठता है, आप रामायण के लोग उन तो- शब्दों आप पे लोग सवाल चाह रहे उठता हो है। ना कि इसका बड़ा बिल्कुल वृहद नहीं। रूप ले देखिए, लिया जाए। रामायण के उन शब्दों अपनी पे अगर राजनीति सवाल को उठता है, चमकाने के लिए तो जो यहाँ पे विद्वान लोग रामचरितमानस को हैं, हथियार मत बनाइए। जो लोग वो विद्वान पवित्र हैं, धर्म ग्रंथ है, जो लोग उसको विद्वान हैं, पूजते उसको हैं। टीका करते हैं, उसको सुंदरकांड समझते का हैं। पाठ किस तरह से होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। उसी में 7 चित्रा कांडों जी, में से एक है सुंदरकांड चित्रा जी, और अब बाकी आप- बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। देखिए, लेकिन अब आप लोग आपको- अपनी राजनीति को चमकाने के लिए रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं, हथियार बना रहे हैं। रामचरितमानस बिल्कुल का बना रहे हैं। हथियार बनाया है प्रेम भाजपा शुक्ला ने। जी अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद में विकास बाकी की बात मानव नहीं के करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, अरे तो आप ही लेकिन कर राम लीजिए के ना, नाम पे विपक्ष लोग, में बैठे हुए हैं। दीपक जी, हो गया करिए, आपका। घेरिए लेकिन उनको। राम के नाम पे आराम से लोग उनका अपना जवाब राजनीति सुनिए, बनाने बाकी का लोगों के पास दीपक में जी, जाना है। पिछले बाकी दीपक लोगों के जी, पास में आपका- जाना है, अब उनकी बात दीपक सुन जी, लीजिए पहले। चित्रा जी, मैं पिछले 30-35 वर्षों से मैंने कहीं पर नहीं देखा कोई वाल्मीकि रामायण का पाठ करवा रहा हो। क्योंकि आप लेकिन अज्ञानी व्यक्ति हैं, रामचरितमानस आपको का पता ही पाठ नहीं ऐसा वाल्मीकि कोई भारत का गाँव, वाल्मीकि संस्कृत इनको भाषा चुप में कराइए, लिखा हुआ है। हाँ, तो सब इनको लोग नहीं चुप पढ़ सकते कराइए, हैं। भाषा में लिखा जो हुआ है। इनको लोगों शांत को कराइए। संस्कृत नहीं वाल्मीकि पढ़नी आती है, वो रामायण में रामचरितमानस इनको पढ़ते शांत हैं। कराइए। ठीक है, अब अब इनकी उनकी तरफ बात बात सुनिए। करना शुरू उनकी करो। बात सुनिए। इनकी तरफ अगर मूर्ख राम को जाहिर जानना है नहीं तो वाल्मीकि ठीक है, रामायण को दीपक झा जी, पढ़िए। एक-एक करके, वाल्मीकि रामायण मैं अगर आपको पढ़ जहालत सकते से हैं, मुक्त संस्कृत कराइए। भाषा का ज्ञान हो दीपक तो झा फिर जी, बहुत अच्छी बात प्लीज, है। ठीक है, ठीक है। अभी तो नहीं है ना संस्कृत भाषा का जरा ज्ञान। दीपक एक मुझे बात है बढ़िया कि बात है। अभद्रता आपको कर है रहे ना, हैं। बिल्कुल है, आपको है ना, बिल्कुल। आप फर्क नहीं कर अभद्रता- पा रहे हैं शब्दों में। एक इसीलिए बार मैंने प्रेम शुक्ला जी की कहा, बात हो जाए, प्लीज। तुलसीदास जी ने ठीक भक्ति है। के भाव में होकर दीपक विभोर झा, होकर हाँ, वो रामायण भक्ति का काल ही कल्पना था। किया है। जी, भक्ति बिल्कुल, काल वो में ही लिखा भक्त की गया तरह था। लिखे हैं। ठीक है दीपक झा, चित्रा प्लीज, जी, अब इनको एक बार शांत उनकी बात कराइए। सुनिए। बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, बोले प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, मैंने 30-40 वर्षों में कहीं पर रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ करते हुए नहीं देखा है, लेकिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस का ऐसा संभवतः हिंदी भाषी प्रदेशों और गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में भी, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे प्रदेशों में भी सतत जो है पाठ मैंने देखा है। अरे सुंदरकांड आपने नहीं का देखा, पाठ इसका घर मतलब घर में नहीं सुबह बैठे मिलता बैठे है। है। अगर और आपको ऐसे दिखाई में नहीं जो है पड़ता तो वो सूरज भक्ति नहीं का निकला, ग्रंथ इसका कैसे मतलब नहीं नहीं है? है, सूर्य कैसे निकलता है, अरे इस बादल मूर्ख छाए को हुए चुप हैं, तो कराओ इसका भाई, मतलब कैसे नहीं है कि बकवास कर रहा है ये दीपक बीच झा जी, एक में? बात मैं इसके सुनिए, बीच में एक बार नहीं बोल रहा ठीक है, हूँ। दीपक अब झा आप जी, रामायण पढ़िए, जब मैं वाल्मीकि आपसे रामायण सवाल पढ़िए। पूछूंगी तभी आप ये आइएगा, क्या प्लीज, तरीका दीपक है? झा जी, ये एक बार उनकी मूर्खता बात की हो जाए। हद है ये। ठीक है सर, नहीं बोलेंगे वो, नहीं बोलेंगे, अपनी बात रखिए। मैं इनके बीच में एक बार नहीं टोक रहा हूँ। ये जबरदस्ती जो है कूदे पड़ रहे हैं ग्राम लगातार जो है इनकी जो शाखा मृगों की तरह जो इनकी हरकतें हैं वो ठीक नहीं है। भाई सुंदरकांड का पाठ घर घर में होता है, रामचरितमानस का आरती होती, रामचरितमानस जब कोई सुनने बैठता है तो बाकायदा संकल्प होता है, तो वो धर्म ग्रंथ है। अगर किसी एक जो है अनीश्वरवादी के कहने से वो धर्म, मैं अगर कल कह दूं कुरान धर्म ग्रंथ नहीं है तो क्या फर्क पड़ जाता है? कुरान धर्म ग्रंथ ही रहेगा। मैं कह दूं बाइबल धर्म ग्रंथ नहीं है उनकी तो बात हो बाइबल जाए, धर्म एक बार ग्रंथ उनकी बात हो रहेगा। जाए। प्रेम शुक्ल के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीपक झा के कहने से रामचरितमानस कल धर्म ग्रंथ नहीं रह जाएगा और श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से प्रतिबंध लग जाएगा। यही समझ ये आना इस था देश आपको। में संभव नहीं है।